वीर बजरंगे। सम्मान के योग्य इस विराट हिंदू सम्मेलन कराने वाली समिति और हमारे बीच में जिला के प्रचारक विजय जी और पीयूष जी भी हमारे बीच में महाराज जी आए हैं, उनके चरणों में वंदना। अपने अनिल त्यागी जी जिन्होंने मुझे आज सुबह आग्रह किया आने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी मैं इनसे कह रहा था कि मैं चलता हूँ भाई साहब, मेरा करवा दो, मगर मैंने गलती अब महसूस हो रही है मुझे कि एक बहुत अच्छी प्रस्तुति मेरे सामने से निकल जाती है। हिंदू भूमि होकर का शक्ति का अवतार उठे, माता की ही गोदी से वीरों की ललकार उठे, जल से थल से और अंबर तक हिंदुओं की जय जयकार उठे, हिंदुओं की जय जयकार उठे। एक ऐसा वातावरण अफगानिस्तान में भी था, एक ऐसा वातावरण पाकिस्तान में भी था, बांग्लादेश में भी था। आप देख रहे हो बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश के अंदर सरकार मुस्लिम, वहां के लड़ने वाले जो उनके खिलाफ है वो मुस्लिम, जमात लड़ रही है उनके खिलाफ। और जब वो दोनों लड़ते हैं तो मारते किसको है? हिंदुओं को मारते हैं। कितनी लाशें गिर चुकी हिंदुओं की, थोड़े मंदिर जाते हैं, शोभा यात्राएं उनकी रोकी जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है। पाकिस्तान के अंदर यदि शिया लड़ते हैं, सुन्नी लड़ते हैं, अहमदी लड़ते हैं तो सबसे पहले हिंदू को मारते हैं। अफगानिस्तान को मत भूलना, मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां बौद्ध की पुण्य भूमि भी है। भूलना मत कि बाबिलोन के अंदर बौद्ध की शांत खड़ी हुई मूर्तियों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, और वो था कट्टरपंथी इस्लाम। आपको याद रखना होगा, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को दो भागों में बांटा है, दो भागों में। एक दारुल इस्लाम है और एक दारुल हर्ब है। ये दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम बनाना है। इसे दारुल इस्लाम कैसे बनाना है? गजवा हिंद करके बनाना है, हिंदुओं का कत्ल करके यहाँ इस्लाम का राज्य स्थापित करना है। यही है, यही है, इसे समझने का प्रयास करो मेरे भाइयों। आप वहां घंटे घड़ियाल बजाते रहे हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मंदिरों में दरवाजों पर सोने के पत्थर लगे हुए थे, सोने के पत्थर। आज गधे बांधे जाते हैं, लीड है मगरों की। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, इस्लाम की आंधी ऐसी चली कि आपको एक मुट्ठी जमीन के ऊपर बांध के रख दिया है उसने, एक मुट्ठी जमीन के ऊपर। जहां हम इस प्रकार के उत्सव कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें सब जगह चला करती थी। रासलीला भी हुआ करती थी, रामलीला भी हुआ करती थी, दशहरा भी हुआ करते थे मेरे भाई। मानव के स्वदेश सपनों को जब आग लगाई जाती है तो बांसुरी फेंक दी जाती है, तलवार उठाई जाती है। तो इसलिए तलवार उठाने का प्रयास करो। पुराण तब भी थे, महाभारत भी थी, उपनिषद भी थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, मगर जो नहीं था वो हमारे पास उसे बचाने का शस्त्र नहीं था, उसका रक्षा का प्रबंध हमने नहीं किया था। केवल इसी वजह से आज अब एक टुकड़ी जमीन के ऊपर हो। मेरे भाई, घरों को बचाना है तो शस्त्र रखना सीखो, घरों में शस्त्र रखो। एक वही अवतार है तुम्हें बचाएगा, कोई अवतार नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। उन 26 लोगों को कोई अवतार ने आगे नहीं बचाया जिनका नाम पूछ पूछ के गोली मारी गई थी, धर्म पूछा गया था, कपड़ा उतरवाए गए थे, कलमे पढ़वाए गए थे उनसे। मेरे भाई, शस्त्र रखोगे तभी बच पाओगे, इस परिवार को तभी बचा पाओगे। क्या हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं क्या? किसी जानवर के बच्चे को हाथ लगा के देखो, वो कैसे आपको रागस सीनों से फेंक देती है, वो अहिंसक गाय भी। मेरे भाई, मैं केवल आपके बीच में एक संदेश लेकर आया हूं, सिर्फ एक संदेश, और वो है कि अपने घरों में शस्त्र रखो। कौन कहता है कि आप शस्त्र नहीं रख सकते? आपके दिलों में भय पैदा कर रखा है इस प्रशासन ने। आप शस्त्र रख भी सकते हो, थान लगा भी सकते हो। आप यदि घर में बलि देते हो तो थान लगा के रखो।
और उस धार लगे उस शस्त्र को पहले पूजन करो। यदि कोई अताताई, कोई मजहबी नुमानी लोग आपके पास आता है तो उसकी भी पूजा करो। मेरे भाई, बच केवल एक ही उससे सकते हो, शस्त्र 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 में जय पे। मेरे पीछे बोलिएगा, शस्त्र में, शस्त्र में, शस्त्र में। तो मेरे भाई, हालात बहुत बुरे हैं, इन हालातों से निकलना है तो आपको शस्त्र रखना ही पड़ेगा। मेरे भाई, आंधियां चलने लगी, औजार तुम पैदा करो, कन खड़े कर रही नहीं, हुंकार तुम पैदा करो, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। एक बात उठाओ, गांधी की टंकार तुम पैदा करो। उस टंकार को यदि आप पैदा करोगे तो अपने परिवार को बचा पाओगे, अपने परिवार को आप बचा नहीं सकते हैं। आज यदि आप इस विराट हिंदू सम्मेलन में आए हैं, यदि आप ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि हर घर में शस्त्र होगा। मैं माता बहनों से कहता हूँ, भाई क्या करोगे इतना पैसा, धन संपदा? वो लोग आंख लगाए बैठे हैं आपके घरों के ऊपर, आपकी बच्चियों के ऊपर, अपनी माताओं के ऊपर। मेरे भाई, यदि आपको उनसे बचना है, आप कल्पना करके सोचिए, जब एक उन्मादी जिहादी मजहबी दरिंदे आपके घर को घेर के खड़े होंगे तो आप 2 लाख का मोबाइल लेकर उनकी वीडियो बना रहे होंगे, हम मर गए, पिट गए, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं 2,500-3 हजार का शस्त्र हम घर में नहीं रखेंगे। माताएं, आप घर में अपने शस्त्र भी रखो और शस्त्र चलाने के लिए अपने युवाओं को, अपने घर में मर्दों को भी तैयार रखो। संघर्ष आपने सामने का है, लड़ाई आपने सामने की है, आपने देखा है हर लड़ाई आपने सामने की हुई है उनके साथ। तो जब लड़ाई आपने सामने की होती है तो आपके हाथ में ठन गोपाल है तो आपका मरना निश्चित, बच नहीं सकते आप। शस्त्र का जवाब शस्त्र होगा। उनके अस्थियों में भी शस्त्र है, उनके सामने भी शस्त्र है, उनके हाथों में भी शस्त्र है। उन्होंने तो मीट काटने के लाल के ऊपर अपने घरों में औजार रखे हुए हैं। क्या आप नहीं रख सकते हो? आप भी रख सकते हो। तो इसलिए मेरा आज संदेश आपके लिए लिखना है कि शस्त्र में खेतेगा, एक ऐसे संकल्प लेके जाए और घर घर में शस्त्र रखे, शस्त्र रखे। जब जब हिंदू का तलवार गूंजी है, कोहराम हुआ है, कोहराम। इसलिए आप अपने अपनी शौर्य को जगाओ और उसको जगाते हुए शस्त्रों का संधान करो। शस्त्र बहुत तरह के होते हैं, घर में आप नारियल काटने वाला भी रख सकते हैं, उससे नारियल काट के पानी भी पीजिए और कोई आपके ऊपर हमला करता है तो उसको उसका जवाब भी दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप संकल्प लेके जाएं। धन्यवाद।